नरेंद्र मोदी तुम बताओ अडानी के साथ तुम्हारे संबंध क्या है? 609 नंबर पर था अडानी, 2 नंबर का धनवान कैसे बन गया? हमारे देश में गरीबी की रेखा क्यों, अमीरी की रेखा क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे ज्यादा धन किसी के पास ना हो। हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश में हथियार बनाने के कारखाने, रेलवे, सड़कें और खदानें जो बेची गई है अडानी को, वो अडानी के साझेदार चीनी का नागरिक चांग चुंग लिंग है। अडानी का चीन के साथ जो याराना है, इस पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि भारत में नरेंद्र मोदी का पोल खोल हो चुका है। इस बार 2024 का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव इस समय इनके भ्रष्टाचार, इनके ईवीएम में छेड़खानी को सबको हराने वाला है। 2 किस्म खाकों में देश बन चुका है। एक जो संविधान के खिलाफ और मनुस्मृति के साथ संघ परिवार खड़ा है, और दूसरा पूरा देश है जो देश संविधान के साथ है, चाहे महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो और जवान हो। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी है, किसानों के जो बहुत बड़े नेता है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो इनसे हम चल के बातचीत करते हैं। जो भारत के जो पूर्व क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने कहा है कि जो इंडिया जो नाम है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, असल नाम इसका भारत है। तो सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस विषय को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई अचानक देश का नाम उभर करके नहीं आया। देश के सवाल पर अचानक संसद सत्र का विशेष सत्र की बात नहीं आई है। इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर अभी 31 तारीख को देश और दुनिया के अखबारों ने ये प्रकाशित किया कि हमारे देश में 83 अरब रुपए से ज़्यादा, मतलब 1 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के विदेशों में भेजा, और विदेशों से शेल कंपनी के माध्यम से अपनी अडानी की कंपनी के शेयरों को महंगे दामों पर खरीद करके एक बहुत बड़ा घोटाला किया। इस संदर्भ में जैसे ही 31 तारीख को यह समाचार आया, 11:40 पर जब राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को एक मैसेज जारी किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहा हूं, उसके बाद सबसे पहले आप देखिए कि हमारे देश के संसदीय कार्य मंत्री ने एक ट्वीट करके कहा कि विशेष संसदीय सत्र का आयोजन किया जाएगा, ताकि पूरी जो चर्चा थी, क्रोनोलॉजी को समझिए। जो हमारे देश में देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में दुनिया का दूसरे नंबर पर अमीरी में लाने वाले अडानी के साथ मिला हुआ है, और इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कि आपने विशेष सत्र का आयोजन कर दिया। ठीक उसी तरीके से आपने अब एक नया जुमला शुरू कर दिया, अब भारत का इंडिया नहीं बोला जाएगा, भारत बोला जाएगा। और क्यों किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने ये भी देखा होगा, इसी क्रोनोलॉजी के साथ में हमारे देश में एक देश और एक चुनाव की बात हो रही है, और एक देश और एक चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति रह चुके कोविंद नाथ जी के अगुवाई में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें हरीश साल्वे भी है, और हरीश साल्वे की शादी पर जश्न मनाने के लिए वहां पर वो चोरों में एक मोदी चोर भी था, ललित मोदी। अब आप समझो कि चोरों में महाचोर ललित मोदी। और जब आप नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता तब छीन ली थी जब कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी चोरों को चोर कहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया था, तब राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। और अब जब फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर एक दुनिया के अखबारों ने नरेंद्र मोदी और अडानी के गठजोड़ को छापा, तो उसके बाद ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, राहुल गांधी और देश भी जानना चाहता है
कि नरेंद्र मोदी तुम बताओ अडानी के साथ तुम्हारे संबंध क्या है। 609 नंबर पर था अडानी, 2 नंबर का अनुमान कैसे बन गया। दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि वह 83 अरब रुपए जो अडानी ने विदेशों में भेजे और शेल कंपनी के माध्यम से शेयरों की खरीद बढ़ाकर की गई है। नरेंद्र मोदी देश को बताए कि वह शेल कंपनियों को 83 अरब रुपए जो भेजे गए वह नरेंद्र मोदी किसके पैसे थे। तीसरा बड़ा सवाल महत्वपूर्ण कि हमारे देश के जो सामरिक दृष्टि से हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश में हथियार बनाने के कारखाने, रेलवे, सड़कें और खदानें जो बेची गई है अदानी को, वो अदानी के साझेदार चीनी का नागरिक चांग चुंग लिंग है। और चांग चुंग लिंग के साथ में अब आपको एक बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी बताए कि अडानी के साथ में क्या बात है और अडानी का चीन के साथ जो याराना है, इस पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और इन सवालों का जवाब देने के लिए जब ये सवाल खड़े होने हैं कि हमारे देश के तमाम सरकारी संस्थान अडानी को बेचे जा रहे हैं और अडानी के पास 63 अरब अमेरिकी डॉलर चीन ने निवेश कर रखा है, तो फिर देश को बताने के लिए यह सवाल का जवाब ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि एक ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जा रहा है। और दूसरा, भारत में इंडिया की बजाय देश का नाम भारत बताया जा रहा है। और तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं उस विशेष सत्र में क्या होने वाला है। वहां महिलाओं पर, वहां मीडिया पर, वहां मुसलमानों पर और मंदिर मस्जिद पर इस ओर उनका मामला जाने वाला है। ये भी एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है कि पहले एक देश में एक जैसी अर्थव्यवस्था तो होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मिस्टर मोदी, भारत में 166 लोगों के पास हमारे देश की आधी आबादी से अधिक धन है, तो पहले आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। और फिर मैं कहना चाहता हूं 15 अगस्त को आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष तुम्हारा संविधान बदलने के लिए लिखता हो, और अब आप बगैर संविधान के बगैर आप एक देश और एक चुनाव नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। इलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं देखिए, एक देश में एक चुनाव की जो बात आप कर रही हैं, माना किसी एक, तो पहली बात हमारे देश के आधे राज्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है। पहला बात, संविधान में बदलाव किए बगैर एक चुनाव और एक देश, बिहार का चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी है विधानसभा का 3 चरणों में, जिस देश की चुनाव आयोग और जिस देश की केंद्र सरकार की हैसियत एक छोटे से बिहार के राज्य में विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की ना हो, वह सरकार ये दावा खंभ ठोके पूरे देश में एक देश और एक चुनाव की बात, ये जुमला हो सकता है। समय की बचत होगी। मैं कह रहा हूँ ये जुमला हो सकता है, व्यावहारिकता संभव नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के राज में कर्नाटक की सरकार को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया, तो क्या हमारे देश में अब ये होगा कि 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई, नरेंद्र मोदी देश के तमाम सरकारी संस्थानों को एक हमारे देश के सड़क से लेकर आसमान तक, खदान से लेकर के बंदरगाह तक, एयरपोर्ट से लेकर हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन को बेच दे और देश को इसकी सरकार गिराने का हक ना हो, ऐसी तानाशाही की ओर मैं कहना चाहता हूँ। हमारे देश में एक देश है, एक जैसी आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए, समान आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में गरीबी की रेखा क्यों, अमीरी की रेखा क्यों नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा धन किसी के पास ना हो। 166 लोगों की झोली में देश की कौन 47 तक सुनिए, नरेंद्र मोदी 24 में जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूँ, हम एक सैफुल्ला, एक खालिद सैफुल्ला हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने जब
रावत थे चुनाव आयुक्त, उस समय इसकी पोल खोल की थी कि किस तरीके से चुनाव आयोग की वेबसाइट में से कोई आम आदमी, साधारण नागरिक भी लाख लोगों के नाम कटवा सकता था, जिसके कारण करोड़ों लोगों के नाम काटे गए थे। एक और दूसरा, अभी वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार 2024 का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव इस समय इनके भ्रष्टाचार, इनके ईवीएम में छेड़खानी को सबको हराने वाला है। नरेंद्र मोदी के भाजपा आरएसएस का जो वोट का आधार था, वह मुझे लगता है कि और अभी 25-26% ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, तो 75% तबका एक तरफ जाने वाला है। 24 में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 47 की बात करने का हक किसने दिया? देखिए, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को भी ऐलान किया था, मैं 24 को आने वाला हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि लाल किले से वो हमारे देश के संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग के औचित्य को खारिज किया था, मतदाताओं का अपमान करके बोला मैं 24 में आने वाला हूं। तानाशाही है कि तुम आने वाले हो। देश के मतदाता, देश की महिलाएं खिलाफ, देश के किसान खिलाफ, देश के बेरोजगार खिलाफ, देश के आदिवासी खिलाफ, देश के मछुआरे खिलाफ, देश के भूमिहीन खिलाफ और देश के शहरी गरीब खिलाफ, जिसके खिलाफ पूरा तबका हो, वह कैसे आ सकता है, ये कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और अभी एक बहुत बड़ी बात हमारे देश के अंदर हो रही है। दो किस्म खाकों में देश बन चुका है। एक जो संविधान के खिलाफ और मनुस्मृति के साथ संघ परिवार खड़ा है, और दूसरा पूरा देश है जो देश संविधान के साथ, चाहे महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, और जवान हो और बेरोजगार हो। तो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर मैं देखिए, कौन क्या, मैं आस्था किसकी किस में है, ये मामला नहीं है। आस्था होना एक अलग बात है। संविधान के खिलाफ कौन कौन है, संविधान के पक्ष में कौन कौन है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर, जितना मैं जानता हूँ, वह संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। उसका डीएनए में संविधान के खिलाफ होना नहीं लिखा है, लेकिन जिनके डीएनए में देश से गद्दारी हो और तब आज़ादी की जंग में गौरव से वफादारी रही हो, उनके डीएनए में संविधान से गद्दारी और चीन के साथ यारी है, वो मैं मान सकता हूँ। देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि देश में जो व्यक्ति कुरान पढ़ता है, संविधान का सम्मान करता है, जो व्यक्ति मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, मंदिर में जाता है और संविधान का सम्मान करता है, वो एक पक्ष है। और दूसरा, जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में भी जाता हो, लेकिन मनुस्मृति का गुणगान करता हो, वो संविधान का द्रोही है, और बस संघी परिवार के अलावा और हो नहीं सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।